हेलो एवरीवन, किसी ने पूछा कि सिग्निफिकेंस ऑफ टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या है। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन काफ़ी आसान है एक्चुअली। इफ़ एफ एक्स इज़ अ वेल बिहेव्ड फंक्शन नियर अ चोजन point x naught where x naught can be expanded, then the function can be expanded in a series called Taylor series. It is often useful in physical situation to approximate the value of the function near point x naught. तो ये आपका टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला है, आप जानते होंगे, और कई सारे टेलर सीरीज़ भी है यहाँ पे e⁻x sin x cos x। तो बेसिकली ये है कि सिग्निफिकेंस क्या है टेलर सीरीज़ का। टेलर सीरीज़ का सिग्निफिकेंस ये है कि ये किसी भी पॉइंट के अराउंड उसका सोल्यूशन बताता है और उसे एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। जैसे कि आप ये एफ एक्स एट पॉइंट एक्स नॉट का एक्सपेंशन देख लो, तो इस एक्सपेंशन में हो क्या रहा है, बार बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फिर आगे थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, इसी तरह से आगे डिफरेंशिएट होते रहेगा। और जो वैल्यूज़ होंगे ना आपके एट पॉइंट एक्स नॉट, वो आपका अप्रॉक्सीमेट टू डेसिमल टर्म्स जाते जाएगा। जैसे अगर इसमें आपका कोई पर्टिकुलर वैल्यू 5 आया तो ये आपका इंटीजर आ गया, यहाँ पे 0.1 आ गया, यहाँ पे 0.002 आ गया, फिर नेक्स्ट वाले टर्म में 0.0004 आ गया। उस तरह से आपका जो सोल्यूशन है वो और एक्यूरेट होते रहेगा। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन बेसिकली आपके सोल्यूशन को एक्यूरेट बनाता है और आपके नीड के अनुसार आपको जितना डेसिमल तक चाहिए वैल्यू उतना डेसिमल तक वैल्यू देता है। ठीक है, ये बेसिकली आपका मैथमेटिक न्यूमेरिकल एनालिसिस में यूज़ होता है सबसे ज़्यादा टेलर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर देखिए इसको। यह है कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्पिन हाफ वैल्यू, कि भाई इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ ही क्यों होता है, इसका स्पिन 3/2 5/2 ये क्यों नहीं हो सकता, या फिर ये स्पिन हाफ चीज़ होता क्या। ठीक है, तो स्पिन जो होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल का। ओके, तो द स्पिन नंबर डिस्क्राइब्स हाउ मेनी सिमेट्रिकल फेस या फिर वे अ पार्टिकल हैज़ इन वन फुल रोटेशन। यानी जब एक फुल रोटेशन कोई भी पार्टिकल लेगा तो वो कितनी बार उस फुल रोटेशन के दौरान सिमेट्रिकल फैसेट्स होंगे उसके पास, मतलब कितने सिमेट्रिकल फैसेट्स होंगे, मतलब कितने सिमेट्रिकल वेज होंगे उसके पास एक रोटेशन के दौरान। इसको बढ़िया से समझने के लिए हम लोग आगे देखते हैं कि एक स्पिन जो हाफ पार्टिकल होता है, स्पिन हाफ पार्टिकल, इसका मतलब ये होता है कि द पार्टिकल मस्ट बी फुली रोटेटेड ट्वाइस थ्रू 720 डिग्री बिफोर इट हैज़ द सेम कन्फिग्रेशन एज व्हेन इट स्टार्टेड। यानी अगर किसी पार्टिकल के पास अगर स्पिन हाफ है, इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकल को 2 बार रोटेट करना पड़ेगा अपने सेम प्रीवियस वैल्यू में आने के लिए। यानी इसको 2 बार रोटेट करना पड़ेगा अगर स्पिन हाफ हुआ तो। अगर स्पिन 1/3 हुआ तो 3 बार रोटेट करना पड़ेगा। इसी तरह से मतलब वो रोटेशन आपका डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, पहले तो ये लाइन आप देख लीजिए। A single point in space can spin continuously without becoming tangled. After 360 degree, the spiral flips between clockwise and counterclockwise orientation. It returns to its original configuration after 720 degree full spinning. मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाऊंगा छोटा सा, जिसमें आप एक क्यूब रहेगा और उसमें थ्रेड्स निकले रहेंगे और वो थ्रेड्स आपको एक रिप्रेजेंटेशन देंगे कि कैसे 2 स्पिन के बाद कोई भी पार्टिकल अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है। जब फर्स्ट स्पिन हो जाता है तो वो क्लॉकवाइज स्पिन होगा, और जब सेकंड 360 डिग्री स्पिन होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन होगा। उसके जो थ्रेड्स होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेंगे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आफ्टर 720 डिग्री एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे और वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये है वो वीडियो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्यूब है जिसमें ब्लू थ्रेड है, ग्रीन थ्रेड है और रेड थ्रेड है। आप इसमें रोटेशन देख सकते हो। जब एक बार रोटेशन हुआ है तो ऊपर वाला ब्लू देखिए कैसा है, काउंटर क्लॉकवाइज, और नीचे वाला क्लॉकवाइज। और अब देखिए ऊपर वाला ब्लू काउंटर क्लॉकवाइज है और नीचे वाला ब्लू
क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से आप देख सकते हो जब एक रोटेशन हो रहा है, जब सिर्फ और सिर्फ एक रोटेशन हो रहा है तो क्लॉकवाइज, तो जो पार्टिकल है वो अपने आप को कॉपी नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब दो रोटेशन हो रहा है तभी पार्टिकल अपने आप को कॉपी कर पा रहा है। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से उस मीनिंग का, उस वर्ड का, उस लाइन का मीनिंग समझ गए होंगे कि 360 डिग्री रोटेशन के बाद या तो क्लॉकवाइज हो रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और आफ्टर 360 डिग्री अगर वो पहले क्लॉकवाइज था तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और अगर वो पहले एंटी क्लॉकवाइज था तो क्लॉकवाइज हो रहा है, और वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और ओरिजिनल स्टेट में आ रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, आप इसको देखिएगा ज़रूर। आगे आपको ये फार्मूला तो याद ही होगा, स्टर्न गर्लाच एक्सपेरिमेंट का फार्मूला, स्टर्न गर्लाच एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक फर्नेस था, उसमें सिल्वर एटम सिल्वर एटम्स थे काफ़ी सारे, और उनको एक्साइट किया गया, फिर उन्हें स्लिट्स के थ्रू निकाला गया, और हेट्रोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग हेट्रोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ किया गया, वेरी स्ट्रॉन्ग हेट्रोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड। तो रिज़ल्ट में ये पता चला कि हमारे पास दो शार्प वैल्यूज़ आ रहे हैं, दो शार्प वैल्यूज़ आ रहे हैं इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम के, जबकि क्लासिकली ये होना चाहिए था कि हमारे पास या तो कंटिन्यूस आते हैं या फिर 1 2 3 आने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, सिंस द बीम स्प्लिट इनटू 2, बीम क्योंकि 2 में स्प्लिट हो चुका है, तो ग्राउंड स्टेट जो है हमारा वो इंटीजर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो लोएस्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम का इंटीजर है वो क्या है, 1 है ना, 1 है। 0 हम नहीं ले सकते ना, क्योंकि हम नॉन जीरो वैल्यू ले रहे हैं। तो अगर हम लोएस्ट इंटीजर लेंगे तो 1 लेंगे जो एग्जिस्टेंस में है। तो अगर हम 1 को लेंगे तो 1 के अंदर कितने वैल्यूज आते हैं, +1, 0 और -1, और हमारा स्प्लिटिंग कितना हो रहा है, सिर्फ 2 ही स्प्लिटिंग हो रहा है। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही वैल्यू आ रहे हैं, +1 -1। 0 कहाँ गया, 0 नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए 1 पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करते हैं +½ से और -½ से, या फिर -½ +½ से, वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन वाज दैट कि सिल्वर एटम हैड नेट इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ ½ ओके। स्पिन इज डिस्क्राइब्ड by complex valued vector with 2 components called a spinner, यानी हमारे पास एक complex valued vector है जो स्पिन को डिफाइन करता है, और उसका नाम है स्पाइनर। और इस स्पाइनर में कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, when a spinner is rotated by 360 degree it transforms to its negative value, and further 360 degree it turns back to its initial value। यानी अगर हमारे पास वैल्यू 1 है किसी स्पाइनर का, और हम इसको 360 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। फिर अगर हम इसको 360 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा फाइनली 1, यानी ये ओरिजिनल स्टेट में आ गया। तो ओरिजिनल स्टेट में आने तक इसको कितना एंगल लग गया, 720 डिग्री, 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली, एक तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो गया कि भाई स्टर्न गर्लाक ने बोला था कि +½ और -½ 2 ही, मतलब हमारे पास ट्रेस आ रहे थे, इसलिए हम बोलते हैं कि जो स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन का वो 2 ही होता है, +½ और -½ इससे ज़्यादा नहीं होता है। ये हमारे पास एक प्रूफ है, और हमारे पास एक और प्रूफ है, जो सेकेंड प्रूफ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है कि इन न्यूट्रॉन इंटरफेरोमेट्री, if a beam of a spin half particle is split and just one of the beam is rotated about the axis of its direction of motion and then recombined with the original beam, different interference effects are observed depending on the angle of rotation। अब इसका मतलब समझिए कि मान लीजिए कि हमने एक बीम को स्प्लिट करवाया, तो हमारे पास 2 बीम मिल गए। ठीक है, 2 बीम मिल गए या फिर मल्टीपल बीम्स मिले, जस्ट इमेजिन कि हमारे पास मल्टीपल बीम्स मिल गए। हमने क्या किया, एक बीम को रोटेट कर दिया, एक बीम को हमने 360 डिग्री से रोटेट कर दिया। ओके, और जब हमने इस 360 डिग्री के रोटेटेड बीम को ओरिजिनल बीम के साथ इंटरफेरेंस करवाया, तो हमें क्या पता चला कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं और 0 इफेक्ट दे रहे हैं।
तो कैंसिल करने का मतलब क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि इसका वैल्यू कुछ और होगा और इसका वैल्यू कुछ और होगा, मतलब एक रोटेशन में जो पार्टिकल है वो अपने आप को कॉपी नहीं कर पा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने जो बीम था जिसे हमने 360 डिग्री से रोटेट किया था, अब उसको 720 डिग्री से रोटेट कर दिया, यानी इसको 2 बार रोटेट कर दिया। और जब हमने इसको 2 बार रोटेट करके इस बीम के ऊपर सुपर इम्पोज किया तो हमने देखा ये तो म्यूचुअली रीइंफोर्स कर रहे हैं, यानी ये कंस्ट्रक्टिव हो जा रहे हैं, एक के ऊपर एक हो जा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव बन जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो रोटेशन है, फुल जो रोटेशन है वो 720 डिग्री है अपने आप को ओरिजिनल स्टेट में लाने का। और 720 डिग्री तभी स्टेट बनता है जब स्पिन हाफ होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ होता है। और आप इसको दो तरह से समझ सकते हो, एक तो स्टर्न गरलाक एक्सपेरिमेंट था और दूसरा ये न्यूट्रॉन इंटरफेरोमेट्री। दैट्स ऑल।